हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट किए थे और आज की क्लास में हम बाकी के बचे हुए 2 पार्ट सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा 27 माइनस 125 ए स्क्वायर ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसमें हमारी लगेगी सर्वसम्मति का a प्लस बी का होल क्यूब लगे या a माइनस बी का होल क्यूब लगे। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। 27 का लिख सकते हैं। अगर 27 को क्यूब में बदलेंगे घन में तो क्या लिखेंगे? 27 को 3 नम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, यानी कि 27 बनेगा हमारा 3 की घात 3। ठीक है, 1 2 3, तो ये हो गया हमारा 3 की घात 3 माइनस 125 को इसकी भी टुकड़ा कर लेंगे ऐसे ही। 5 दूनी 10, 2 बच गए 25, 5 पंजे 25, फिर 5 एकम 5 पंजे 25 और फिर 5 एकम 5, तो 125 को क्या लिख सकते हैं हम? 5 की घात 3। ठीक है, और a साथ लगा हुआ है तो 5 a का होल क्यूब। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्यूब सिर्फ a पे लगा हुआ था, अब हमने पूरे पे लगा दिया 125 पे भी और a पे भी, तो 125 का क्यूब क्या बनेगा? 5, तो 5 a का होल क्यूब। ठीक है, माइनस 3 फॉर्मूले में आता है 3a। a क्या है हमारा? 3 और b क्या है हमारा? 5a। ठीक है, और ब्रैकेट में a प्लस बी या a माइनस बी, तो a माइनस बी लगा देंगे क्योंकि जो सर्वसम्मति लग रही है हमारी क्या लग रही है? a माइनस बी, क्योंकि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, अब देखिए बन गया हमारा फॉर्मूला। तो ये हमारा कौन सा फॉर्मूला बनेगा? 3 माइनस 5a का होल क्यूब। ठीक है, क्योंकि अप्लाई हुआ ना a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में माइनस बी, तो कौन सी बनी सर्वसम्मति का? a माइनस बी का होल क्यूब, और a क्या है हमारा? 3 और b क्या है हमारा? 5a। अब करने में इसको क्या है? गुणनखंड, तो इसको कर लेंगे 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a और 3 माइनस 5a। ठीक है, 3 गुणनखंड हो गए हमारे। आसान था। चलिए अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। चलिए अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है हमारा 64 a की घात 3 माइनस 27 b क्यूब माइनस 144 a स्क्वायर b प्लस 108 a b स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी हमारी कौन सी सर्वसम्मति अप्लाई होगी? a माइनस बी का होल क्यूब। देखिए इस तरह a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर क्या हो जाएगा? माइनस का 3, a की a में करेंगे तो a स्क्वायर और b का b, और माइनस माइनस प्लस 3 का 3 और a का a, और b की b में करेंगे तो b स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमारा फॉर्मूला से कुछ लिखा हुआ है a क्यूब। अभी ये a क्यूब नहीं बन रहा क्योंकि यहाँ पे जो 64 है वो अलग है और a पे घात 3 लगी हुई है। तो ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे? 64 को भी घात में बदल लेंगे। 64 के फैक्टर करेंगे तो देखिए 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, क्योंकि 2 एकम 2 एक इधर ले गए 2 छिंग 12 हो गए, और फिर यहाँ पे 2 अठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है, अब इसको हमें करना है कन्वर्ट 3 घात में। कितनी आ गई? 1 2 3 4 5 6, 6 घात आ गई हमारी, और करनी है हमें 3, तो 2 को साथ कर लेंगे, 2 को एक साथ और 2 को एक साथ। अब देखिए
2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब हमारे पास 3 घात आ गई 4 की, 1 2 3। आगे समझ। तो संख्या को कन्वर्ट करना हो तो पहले फैक्टर करो, फिर चेक करो हमें कितनी घात चाहिए। हमें चाहिए 3 घात और हमारे यहाँ रही थी 6, तो इनको हमने दो दो जोड़े बना दिए, 3 घात बन गई 4 की। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4 और a का होल क्यूब। क्लियर। चलिए अब करेंगे 27 के। 27 के तो आसान है, 3 3 9 होती है 27, तो ये हो जाएगा हमारा 3b का होल क्यूब। ठीक है, माइनस 3a, a क्या है हमारा, यहां से ले लेंगे 4a, और b क्या है हमारा 3b, और ब्रैकेट में a माइनस b, 4a माइनस 3b। क्लियर। अब देखिए जब हम इसको और सोल्व करेंगे तो कुछ इस तरह बन जाएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, बस यहाँ पे लिखेंगे हम 4a माइनस 3b का होल क्यूब। ठीक है, ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं करेंगे। अब इसको 3 घात है तो 3 बार लिख देंगे, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3b, और ये आ गया हमारे गुणनखंड। ठीक है, आंसर आ गए। चलिए 5th पार्ट देखते हैं। चलिए अब इसका बचा हुआ लास्ट पार्ट है 5, वो देखते हैं। इसके अंदर भी हमारी सर्वसमीका यही लगेगी, a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, चलिए इसको भी सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, पूरे की घात 3 बनाएंगे। 27 की घात क्या बनेगी, 3 3 3 9 होती है 27, यानी कि 3p का होल क्यूब माइनस, यहाँ पे है 1/216, तो 1 की घात तो 3 एक ही बन जाएगी, और ये 216 है, टुकड़े कर लेंगे, 2 एकम 2। अब देखिए 2 का पहाड़ा व्यंजन आ 1 पे, तो 0 लगा, दोनों पड़ेंगे, 2 8 16, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 14, 2 सत्ते 14। अब यहां से कर लेंगे 3 3 नम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है, अब देखिए हमें कितनी घात चाहिए, 3, और ये 3 3 ही आ रही है। ठीक है, 3 घात इसकी हो गई तो 2 मान लेंगे, और 3 की घात भी 3 है तो इसको 1 मान लेंगे, और फिर 2 तिया 6। आगे समझ, 2 की मल्टीप्लाई तो 2 तिया 6, यानी कि ये जो 216 है ये 6 का क्यूब बनेगा। ठीक है, क्योंकि 3 घात 2 की आ रही है, हमें 3 ही चाहिए, 1 ले लेंगे इसका, और 3 घात 3 की आ रही है और हमें भी 3 ही चाहिए, तो यहाँ पे 3 की घात भी 1 ले लेंगे, और 2 की और 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या जाएगा 6। तो यानी कि जो 216 है हमारा ये 6 का क्यूब बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/6 का होल क्यूब। क्लियर। चलिए इसको रफ कर देते हैं। उसके बाद है माइनस 3a, क्या है हमारा 3p, और b क्या है हमारा 1/6, और ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी कि 3p माइनस 1/6। क्लियर। चलिए अब ये बनेगा हमारा a तो हो गया हमारा 3p और माइनस 1/6 का होल क्यूब। ठीक है, और 3 घात लगी हुई है तो 3 बार लिख देंगे, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, और ये 3p माइनस 1/6। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा आंसर। क्लियर। चलिए आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 के हमारे 5 पार्ट हो गए पूरे। आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। थैंक यू।